Hello students, I hope that you are fine and well. In my previous video I have taught you about the magnification produced by the mirror. Now I am going to explain the next topic, that is sign of magnification. तो we know that हम जानते हैं कि magnification is equal to hi upon hu. Hi is the height of the image and hu is the height of the image and hu is the height of object. Okay. किसी भी मिरर के थ्रू जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द इमेज पे। अगर जो है कोई मिरर जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म करता है तो उस केस में जो है जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर। अगर कोई जो है मिरर जो है उसके द्वारा जो प्रोड्यूस इमेज है वो इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है, तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। और उस केस में जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है या साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन है वो डिपेंड करता है हाइट ऑफ द इमेज पे। ठीक है। सपोज दैट इसमें दो केसेस हो सकते हैं फॉर इन्वर्टेड इमेज। फॉर इन्वर्टेड इमेज अगर कोई मिरर है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो जो है इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर रहा है तो उस केस में जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जब निगेटिव होगा तो इस केस में जो है जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और उस केस में जब किसी भी मिरर के थ्रू जब निगेटिव मैग्निफिकेशन अगर ये प्रोड्यूस करता है ये या इसका मैग्निफिकेशन जब निगेटिव आता है तो उस केस में जो मिरर के द्वारा जो बना हुआ इमेज होता है वो हमेशा रियल और उल्टा बनता है। ठीक है। यानी कि इस केस में जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्लियर। दूसरा केस, जैसे कि इन द केस ऑफ एग्जाम्पल के लिए इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। ठीक है। तो जब भी कॉनकेव मिरर जो इमेज फॉर्मेशन करेगा वो जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो निगेटिव होगा और निगेटिव होने की वजह से जो मैग्निफिकेशन होगा वो क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही आएगा। और इस केस में जो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी कि कॉनकेव मिरर के द्वारा जो है इमेज जो बनेगा वो वास्तविक बनेगा, रियल बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। दूसरा क्या केस क्या हो सकता है, फॉर एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब सीधा। तो हम जानते हैं मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच यू। यानी कि जब भी जो है किसी मिरर के द्वारा अगर कोई इमेज फॉर्म हो रहा है और कैसा हो रहा है, सीधा हो रहा है, तो उस केस में जो हाइट ऑफ द इमेज होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव होने की वजह से जो मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। और पॉजिटिव होने की वजह से इस मिरर के द्वारा जो इमेज का नेचर होगा वो कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्म होता है वो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है।
ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, और इसी के कारण जो है जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी कि कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और कनकेव मिरर के द्वारा जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस किया जाता है उसका साइन जो है क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट यहाँ पे जब भी किसी मिरर के द्वारा निगेटिव साइन जो है जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस केस में जो इमेज का नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, दूसरा, अगर जो है किसी मिरर के द्वारा अगर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस या पॉजिटिव साइन प्रोड्यूस किया जाता है तो उस केस में जो इमेज का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं कि कनकेव मिरर जो है निगेटिव साइन, निगेटिव मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसके द्वारा जो इमेज का नेचर होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। दूसरा, जो कन्वेक्स मिरर होता है वो पॉजिटिव जो है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए जो है उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ओके, सो आई होप दैट you have understood the topic sign of magnification. So thanks and have a nice day.